हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में पार्ट 6 करने वाले हैं। आज का जिला रहेगा चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट से ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट हमने करी है: बिलासपुर, शिमला, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज़ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको प्लेलिस्ट HPGK का मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाके इन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, कब गठन हुआ था? जब हिमाचल प्रदेश बना था 1948 को, तब इसमें 4 जिले ऐड किए गए थे। सबसे पहले तो 15 अप्रैल 1948 को चंबा बना था। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिला मुख्यालय इसका चंबा में ही है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट यहाँ का 73.19 है। क्षेत्रफल एरिया इसका 6528 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो दैट इज़ 986। यहाँ पे 86 आप नोट कर लीजिए इसको, 86। दिशा की बात करें यानी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन इसकी क्या है? हिमाचल के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। भाषाएं, चंबयाली यहाँ पे बोली जाती है। चुराही, पंगवाली और भरमौरी भाषाएं चंबा में बोली जाती हैं। दर्रे, जिन्हें हम पासिस भी बोलते हैं, या कई जगह पे दर्रे को जोत भी कहा जाता है। तो इन सभी का मीनिंग एक ही है। और जो आपकी अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल की, वहाँ से दर्रे वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे कोई भी दर्रा, जैसे साच दर्रा काफ़ी बार, कुगती दर्रा काफ़ी बार पूछा है कि किस जिले में स्थित है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इसके साथ जालसू जो दर्रा है, ये तीनों ही जालसू, साच और कुगती चंबा जिले के प्रसिद्ध जो दर्रे हैं, पासेस हैं। अब यहाँ पे जो है इसको ये इसकी लोकेशन, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जलासू जो है पर्टिकुलर प्लेस पूछ लिया जाता है, जो है पौड़ी जगह पे है। और जो आपका साच दर्रा है बसोदन, चंबा और भटियाल के बीच में आता है। कुगती दर्रा जो है छेड़ी दर्रा के बीच में स्थित है। पर्वत श्रृंखलाएं, हाथीधार कहाँ पे है? ये चंबा जिले में है और शिवालिक पर्वत में स्थित है। शिवालिक का कुछ एरिया जो है, शिवालिक पहाड़ियों का कुछ एरिया चंबा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है वो 5256 फीट ऊंचाई यहाँ पे है। पीर पंजाल श्रृंखला जो है, जिसे पांगी श्रृंखला भी कहा जाता है, ये भी चंबा में स्थित है। ये इसके पूरब में बुशहर से जो है वो यह शुरू होती है। जो पूरब, इसके पूरब में जो बुशहर है वहाँ से ये शुरू होती है। जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये सिर्फ जास्कर जो है चंबा में ही स्थित नहीं है, लेकिन इसका एरिया दूसरे जिलों से भी लगता है। हिमाचल प्रदेश को ये तिब्बत से अलग करती है जास्कर जो श्रृंखला है। शिला चोटी जास्कर पर्वत श्रृंखला में आती है। अगला प्रश्न है, चंबा जिले में शिला चोटी नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन ये है, इसको आप कंफ्यूज ना करें कि जो शिला चोटी है वो जास्कर श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला में है। यहाँ पे क्योंकि जास्कर का थोड़ा सा रेफरेंस आया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। नदियाँ, चिनाब नदी चंबा की एक प्रसिद्ध नदी है। चंद्रभागा नदी भी इसे कहा जाता है। यह नदी जो है वो थिरोट में चंबा में प्रवेश करती है। थिरोट जगह से ये चंबा में एंटर होती है और सरारी नाला से जो है वो चंबा से कहाँ चली जाती है? जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर लेती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और संस्कृत नाम चंद्रभागा है। चिनाब का उद्गम स्थल तांडी है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चिनाब नदी से एक प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जल घनत्व की दृष्टि से या फिर डेंसिटी वाइज। ठीक है, डेंसिटी वाइज सबसे बड़ी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की कौन है? तो चिनाब उसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये कई बार सिंपल भी लिख दिया था, सबसे बड़ी नदी लिखा नहीं है कि जल घनत्व, वहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखा है बड़ी, तो आपने सतलुज नदी वहाँ पे करना है। लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। रावी नदी, चंबा की रावी नदी दूसरी बहुत प्रसिद्ध नदी है। इसका एरिया जो है वो 5451 वर्ग किलोमीटर है। भादल, तंगरी और छतराड़ी, स्थूल, साल, ये सभी रावी की सहायक नदियाँ हैं। कोई सी भी, अब ऐसे डीप प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि उनमें सहायक नदियों से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और ज़्यादातर प्रश्न जो है वो हिस्ट्री के हमें ऐसे लगते हैं, क्योंकि हिस्ट्री यूजुअली स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं। तो जो भी हिस्ट्री के प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ, आप उनको एक भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरी परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो हो सकता है कि वहाँ से कोई आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाए।
रावी का वैदिक नाम, काफ़ी बार ये प्रश्न आया होता है, पुरुषनी है, पुरुषनी, और इरावती इसका संस्कृत नेम है। इस नदी का जो बड़ा बंगाल जगह है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलती है। ये नदी चंबा के खेरी से प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में। झीलें, बहुत फेमस झीलें यहाँ से पूछे, जैसे मणिमहेश झील कहाँ है, गड़ासरू झील कहाँ है, खजियार लेक पूछा जाता है, चमेरा और महाकाली झील, ये प्रसिद्ध झीलें हैं चंबा जिले की। मणिमहेश झील जो है ये कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है। गड़ासरू जो झील है ये चुराह तहसील में स्थित है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, चुराह तहसील में आती है। इस झील के किनारे काली माता का मंदिर है। खजियार झील, खजियार को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि अब ऐसे वेरी कॉमन क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। विश्व में खजियार का जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों को मिनी स्विट्ज़रलैंड इस तरह के नेम दिए गए हैं, तो ये जो है वो 160 नंबर पे आता है, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं जब। चमेरा झील जो है एक कृत्रिम मैन मेड झील है जो कि रावी नदी पर बनी हुई है। महाकाली झील, ये झील जो है वो देवी काली को समर्पित है और चांचू पंचायत में स्थित है। मेलों की बात करें, मिंजर मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला चंबा का है, जो कि किसने शुरू करा था, साहिल वर्मन ने शुरू करा था, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ये मेला जो है अगस्त महीने में लगता है और किस मैदान में लगता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चौगान, चंबा के चौगान मैदान में लगता है। इस मेले में हम किस देव की पूजा करते हैं, वरुण देवता की पूजा करते हैं। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वरुण देव को हम कौन सा फूल अर्पित करते हैं, तो मक्की का फूल उन्हें अर्पित किया जाता है। ये सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सूही मेला, सूही मेला कौन से जिले में लगता है, पूछा गया प्रश्न है, चंबा जिले में। और ये मेला किसने शुरू करवाया था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साहिल वर्मन ने शुरू किया था। कब, अप्रैल में ये होता है, मनाया जाता है। नवाला त्यौहार, देखो ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा था एग्जाम में कि नवाला त्यौहार कौन से लोग मनाते हैं, तो ये गद्दी जनजाति का एक त्यौहार है और इसमें शिव की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। यात्राएं, मतलब कुछ जो है जैसे फूल यात्रा, चित्रारी यात्रा, ये कहाँ पे मनाई जाती है, किस जिले से संबंधित है और कब, किस माह में मनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। फूल यात्रा अक्टूबर में होती है, चित्राड़ी यात्रा सितंबर, भरमौर यात्रा अगस्त और मणिमहेश यात्रा अगस्त सितंबर के बीच में होती है। मंदिरों की बात करें तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर जो है वो यहाँ पे चंबा में है। जैसे पहला है मणिमहेश, मणिमहेश मेला, मणिमहेश जो है, मणिमहेश मेला कहाँ लगता है, भरमौर में। और शक्ति देवी मेला जो है वो मेरू वर्मन ने शुरू करवाया था। लाक्षणा देवी मंदिर जो है वो भरमौर चंबा में है, ये जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है, पूछा गया प्रश्न है। गणेश मंदिर कहाँ है, चंबा में। नरसिंह मंदिर चंबा में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये मंदिर किसने बनवाया था, साहिल वर्मन ने बनवाया था। यहाँ पे चंबा में 84 मंदिरों का समूह है, ये प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार, भरमौर में ये है। राधा कृष्णा मंदिर जो है रानी शारदा ने बनवाया था, जो कि चंबा की रानी थी। हडिम्बा मंदिर जो है बाटलू ने बनवाया था। हडिम्बा मंदिर वैसे ही आपका जो है जिला कुल्लू में आता है, ठीक है, ये जिला कुल्लू में आता है हडिम्बा मंदिर, यहाँ पे आप इसको स्किप कर देना, इस डिस्ट्रिक्ट में से, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। अगला प्रश्न है लोक नृत्य, झांझर और नाटी यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। लोकगीत की बात करें, ये कुंजू चंचलो पूछा गया प्रश्न, रांझू फुलमू पूछा गया प्रश्न है, भुक्कू गद्दी, ये 3 प्रसिद्ध लोकगीत हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो यूजुअली ये देखने को मिला है, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं सभी फील्ड्स की बात करें, क्योंकि कंबाइंड सीरीज है सभी एग्जाम के लिए, तो जल विद्युत परियोजनाओं से कुछ ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर पूछे भी हैं तो ज़्यादातर जो ये कितना बिजली बनता है, कितनी मेगावाट की बिजली वहाँ पे बन रही है, ये ज़्यादातर जो आपका भाखड़ा बांध, कोल डैम बांध है, ठीक है, उसकी जो ये कितनी मेगावाट बिजली बन रही है वो ज़्यादातर पूछा गया प्रश्न है। और साथ में इसी तरह से प्रश्न पूछा है जैसे सबसे पुरानी योजना कौन सी है, जल विद्युत परियोजना या भूमिगत जल विद्युत परियोजना, हम करेंगे आगे इस प्रश्न को। और या फिर पर्टिकुलर कोई परियोजना पूछ ली गई है कि वो किस जिले में है, बस इस तरह के प्रश्न है। तो इस टॉपिक पे मतलब आप उसी तरह से ध्यान दें जिस तरह से प्रीवियस ईयर का सिनेरियो एक बना हुआ है। अगर आपके पास काफ़ी समय है तो मैं आपको कहूँगी कि आप इनके सभी के जितनी भी पावर्स हैं इनको लर्न कीजिए।
पहला यहाँ पे परियोजना है चमेरा परियोजना, चमेरा 2 परियोजना रावी नदी पर बनी हुई हैं। तो ये सारी ही जितनी भी परियोजनाएं, भरमौर परियोजना, होली परियोजना, चमेरा परियोजना, ये सभी रावी नदी पर बनी हुई हैं। और आप देखिए ये होली परियोजना सिर्फ 3 मेगावाट की बिजली यहाँ पे बनती है। सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना है चंबा जिले की। इसके बाद मनक्षेत्री है, रावली चिनाब नदी पर है, सेली चिनाब नदी पर है। ये दोनों ही चिनाब नदी पर बनी हुई जल विद्युत परियोजना है। तो ये तो थे आपके ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसके हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन। चंबा की हिस्ट्री, जितने भी ये प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और एडिशनल भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है चंबा के जो राजा थे उनका विवरण कहाँ पे मिलता है? अगर बुक पूछेंगे रजतरंगिणी है, और किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। स्थापना की बात करें तो 1550 ईस्वी में हुई थी। कहाँ के थे? अयोध्या के सूर्यवंशी राजा मारुवर्मन ने स्थापना करी थी। तो ये क्वेश्चन किसने चंबा की स्थापना करी थी, बार बार ये हर एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किस मुगल शासक ने 1678 के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो मुगल शासक औरंगजेब। वैसे भी औरंगजेब को अगर आप मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत क्रूर राजा इन्हें माना गया था। साहिल वर्मन के गुरु कौन थे? ठीक है, योगी चतपर नाथ थे, चरपत नाथ। मियाँ अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे? चंबा रियासत के। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंबा में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? विग्ने थे। चंबा के किस राजा के कार्यकाल में मुगला देवी की प्रतिमा उदयपुर मुकुल में स्थापित की गई थी? तो ये प्रताप सिंह वर्मन के टाइम पे की गई थी। चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था? धातु कला के लिए। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर जो थे उनके समकालीन चंबा के कौन से राजा थे? प्रताप सिंह वर्मन जो थे अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th सेंचुरी के मध्य ऊपरी रावी घाटी में किसके एक रियासत की जो राजधानी थी वो ब्रह्मपुरा थी? राजधानी ब्रह्मपुरा। तो मेरुवर्मन की राजधानी ब्रह्मपुरा थी 6th सेंचुरी में। अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर की स्थापना करने वाले कौन से राजा थे? साहिल वर्मन। तो चंबा शहर अगर पूछा जाए, चंबा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो साहिल वर्मन ने करी थी। सिंपल पूछा जाए चंबा की स्थापना किसने करी थी? मारुवर्मन ने की थी। चंबा शहर में पहली जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र कब शुरू हुआ था? 1910 में। चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंबा का चकली। प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में। अगला प्रश्न है सन 680 में चंबा राज्य के शासक कौन थे? मेरुवर्मन थे। चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अपनाया था? जैसे कि जैसे पहले राजा मारुवर्मन ने जो है वो स्थापना करी थी तो उस समय उन्होंने अपना सरनेम वर्मन नहीं लगाया था, लेकिन ऐसे राजा आदित्य वर्मन ने अपने नाम के साथ ये वर्मन सरनेम जोड़ा था। उसके बाद सभी राजाओं के नाम के साथ ये सरनेम देखने को मिला। चंबा के सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए थे? 1900 में। लॉर्ड मियूं किस वर्ष आए थे पहली बार चंबा? तो 1871 में आए थे। चंबा राज्य के अंतिम राजा कौन से थे? लक्ष्मण सिंह थे। तो ये हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा के बाद जो है हम अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा रहने वाला है लाहौल एंड स्पीति, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज हमारा जो है 6 पार्ट इसके ये कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट अब हमारा हाफ पोर्शन यानी कि 6 और डिस्ट्रिक्ट हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपनी रिक्वायरमेंट की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि मतलब जैसे कि आप किस तरह के प्रश्न जो है वो चाहते हैं कि जैसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक से यानी कि हिमाचल प्रदेश से जो जुड़ा हो, तो इस सीरीज़ में इन डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने के बाद हम उन टॉपिक्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।